आज हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10वीं क्लास की 8 प्रश्नावली। त्रिकोण मिति का परिचय। इसमें हम त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली में जो पहले काम में आती हैं उन चीज़ों को पढ़ेंगे। प्रश्नावली पे बाद में पहुँचेंगे। पहले सबसे ज़्यादा काम आते हैं समकोण। समकोण वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो, ये वाला। और इसमें हमेशा 90 डिग्री के सामने का कोण 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होते हैं वो हमेशा कर्ण होती है। सम्मुख भुजा, जी भाई भुजा, सम्मुख भुजा होती है, जिसे कर्ण कहते हैं। और बाकी जो दो भुजा होती हैं उनमें से एक लंब होती है, ये वाली, और ये होती है आधार। अगर कर्ण त्रिभुज है समकोण, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। इसके सामने की भुजा होगी कर्ण, ये सामने की भुजा होगी कर्ण। और यदि ये कोण दे रखा है तो इसके थीटा दे रखा है, तो इसके सामने की भुजा होता है लंब। और ये होती है बची आधार। अगर ये थीटा दे रखा है, ये कर्ण हो गई। यदि ये थीटा दे रखा तो ये भुजा लंब होगी। थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये आधा। ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उससे समकोण कहते हैं। ठीक है। कक्षा 10वीं का मैथ। ये त्रिभुज समकोण, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार 90 डिग्री। आधार को हमेशा ए से व्यक्त करेंगे, कर्ण को के से, लंब को एल से। ठीक। इसमें जो इस समकोण त्रिभुज में हमेशा दो भुजा दे रखी होंगी और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र।
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। और इसमें देखो ये त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज। तो ये दे रखी है 3, ये दे रखी है 4, तो कर्ण निकालनी है। ठीक है, तो 3 कर्ण निकालनी है। तो कर्ण की जगह जान सूत्र में रखो, मान को कर्ण निकालनी है, तो कर्ण लंब कितना 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जिन जोड़ 25, ये कर्ण स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर उठाएंगे तो 25 पर रूट आ जाएगा। ठीक है, 25 पर रूट, तो जाकर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 5, तो कर्ण आ जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लेते हैं समकोण त्रिभुज का। सवाल लेते हैं त्रिभुज एक और 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये निकालनी है 90 डिग्री। ठीक, ए बी सी निकालना है, लंब निकालना है। तो के कर्ण का लिखते हैं केती, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब एल थे, आधा ए थे। ठीक है, तो कर्ण कितना है, पहले कर्ण क्या है ए सी, लंब क्या है बी सी, और आधार क्या है बी ए बी। ठीक है, ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर, बी सी निकालना है, तो बी सी यूँ की यूँ रख दो, ए बी 5 सेंटीमीटर, 13 को फर्क कितना होता है 169, बी सी निकालना है 5 को 25, और इसका 75 करने पर चंद्र करने का 169, इतना मूल्य 25 माइनस के बची बी सी 169 में 25 गए कितने बचे 5, 9 में थे 5 गए थे 4, 6 में थे 2 गए थे 4 और 1 बराबर बी सी। और बी सी पे थे स्क्वायर में उठा देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 12 का वर्गमूल 12 का वर्ग 140 होता है, 140 का वर्गमूल 12 होता है, तो यह जाएगा बी 12, बी से 12। ठीक, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6 नंबर, साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट थीटा। ठीक। और साइन को लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं लंब बटे कर्ण। लंब को हम व्यक्त करते हैं एल से और कर्ण को कहते हैं के थे। ठीक है। कोस थीटा को लिखते हैं, कोस थीटा को कहते हैं आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के। टेन थीटा को लिखते हैं हम, टेन थीटा को लिखते हैं लंब बटे आधार, एल बटे आधार। ठीक। और आया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जाएगा इसका साइन का उल्टा, साइन का इसका उल्टा। ठीक। तो ये था कर्ण बटे लंब, लंब तो कर्ण को के से व्यक्त करते हैं और लंब को एल से। ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा मतलब कोस थीटा को उल्टा, कोस थीटा को सूत्र क्या है के आधार बटे कर्ण, तो क्या कहेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक। आधार तो जब हम यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण के से व्यक्त करते हैं और आधार है ए थे। और टेन थीटा को उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा को उल्टा होगा आधार बटे साइन थीटा, वो लंब थीटा, आधार बटे लंब, आधार ए थे और लंब। और इसमें तुमको आपको याद करने की बहुत दिक्कत आ रही, पर ऐसा कोई नहीं है, याद आपसे आराम से हो जाएंगे। इसका याद करने की ट्रिक होता है। तो हम लिखते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है। बस देखो पहले यहाँ समझो, साइन का उल्टा होता है कोस, कोस थीटा, और कोस थीटा को साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा को होता है सेक थीटा, टेन थीटा को होता है कोट थीटा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है। और जब साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, कोस थीटा को सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा। सही है। लेकिन याद रखिए, मतलब हमने पूछा कोई साइन का सूत्र करें, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन को होता है लंब बटे कर्ण, कोस को होता है कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा पूछे तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा पूछे कर्ण बटे आधार, कोट थीटा पूछे तो ए बटे आधार बटे लंब। सही है। ऐसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक बात ध्यान रखो, चाहे एल को लंब से व्यक्त करते हैं, आधार को ए को आधार से, और कर्ण के को कर्ण से। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा, स्क्रीनशॉट ले लो, और पहले वन पेज का भी लेना ज़्यादा, इसका भी लेना। ठीक। विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। विभिन्न त्रिकोणमितीय कोण मिति अनुपातों में
संबंध। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा लिखा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, यदि लंब अंश और हर का भाग अंश और हर में, यदि अंश और हर में भाग का देने पर, ठीक है, लंब बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखो लंब बटे लंब तो बची एक, और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे सूत्र लंब होता है, देखो सोचो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे एल होता है लंब, कर्ण बटे लंब, तो जहाँ लग जाए कोसेक थीटा या साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा। अब कौन इसका बज्र गुणा करते हैं तो एक सूत्र जो बन जाएगा कोसेक थीटा एक बटे साइन थीटा। ठीक, ऐसे एक और है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सही है, आधार बटे कर्ण, अंश और में आधार का भाग का देने पर। ठीक, तो हम तो दे आधार में भाग आधार और कर्ण में भाग आधार, दोनों अंश और में। ठीक, एक आधार ते आधार करेगा तो क्या बची एक, कर्ण बटे ए, कर्ण बटे आधा, तो सूत्र कौन सा होता है, यह सूत्र होता है सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधा, है ना, तो यहाँ सेक यहाँ लिखते हैं सेक थीटा कोस थीटा बराबर ये सूत्र नहीं रहा जी वाला, इस बार एक सूत्र बराबर सेक थीटा बराबर ये सूत्र सब आगे काम देंगे, ध्यान रखना है, ये अगर हमें ध्यान नहीं रहेगा तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं इन सूत्रों को। ठीक, एक और इसमें शॉट ले सकते हैं आप, इसका भी ले सकते हैं। ठीक, और एक सूत्र और बनाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा दोनों अंश और हर में, अंश और हर में भाग देने पर
ठीक है, देखो लम बटे आधा बटे, ठीक है। तो लम दे लम कट गए, ठीक है। टेन थीटा एक आधा बटे लम, लम आधा बटे लम का सूत्र होता है कोट थीटा, कोट थीटा, कोट ये सूत्र जिन लगाया ध्यान रखना। और कोट थीटा बच्चे गुणा करेंगे तो ले आएंगे साइड में, कोट थीटा ये सूत्र निकला एक बटे। आप इन सूत्रों को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ये ध्यान नहीं देगा तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट सूत्र होने याद बस सवालों में यूज करनी है, सवालों में उपयोग करनी है, ठीक है। एक और है सूत्र है टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा का होता है लम बटे आधा। यदि अंश और हर में हम कर्ण का भाग दें, अंश और हर में कर्ण का भाग देने पर, अंश और हर में कर्ण का भाग देने पर, ठीक है, लम बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। लम बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, लम बटे कर्ण देखो लाल बटे का है याद करो तो साइन थीटा, ठीक। आधार बटे कर्ण का सूत्र होता है ध्यान करो अगर कोस थीटा, एक सूत्र ये बन गया, ठीक। और इसका कोट थीटा सूत्र निकालें, इसका उल्टा कर दो, कोस थीटा टेन थीटा साइन थीटा बटे कोट थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब हम इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद।